ओम शांति। 21 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली का सार। मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तभी विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न: तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर: सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उनमें योग का जौहर भी चाहिए। योग नहीं है तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। जिनमें ज्ञान कम होगा तो अंदर में जरूर खिटखिट रहेगी, किसी न किसी में मोह जाता रहेगा। परंतु अब तुम्हें देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिटा देना है। यहाँ तो तुम्हें बिल्कुल साधारण होकर रहना है। अवस्था ऐसी हो जो सब कुछ देखते हुए भी जैसे कि देखते ही नहीं, एक बाप से ही प्रीत हो। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान सागर से ज्ञान धारण करने वाली तुम ज्ञान गंगाएं हो। अब योग बल से तुम्हें पावन देवता बनना है। ज्ञान को अच्छी रीति समझ, फिर युक्ति से औरों को समझाना है, लेकिन इसके लिए पहले अंतर्मुखी बनो। गृहस्थ में रहने वाले युगलों प्रति बाबा ने कहा कि घर में कोई कलह कलेश ना हो, नहीं तो ज्ञान ठहरेगा नहीं। तुम्हारे अंदर तो क्रोध का अंश भी नहीं रहना चाहिए। एक दो को सावधान करते रहो, जोड़ी एक समान होनी चाहिए। और लास्ट में बाबा ने कहा, बच्चे, अब तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। अगर क्रिमिनल आई होगी तो ज्ञान में चल नहीं सकेंगे। तुम अच्छी तरह योग में रहो। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे फिर लड़ाई शुरू होगी, और तब तक सबको पैगाम भी मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरी पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन उच्च पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान: साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ यह नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन: विश्व राजन बनना है
तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति।